अब हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसको मानते हैं ए और जो छोटी संख्या होती है उसको मानते हैं बी। देखो, ये जो होता है ये होता है आपका भाजक, जो छोटी संख्या होती है, और भाज्य क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है, जो कि अंदर रखी जाती है। तो इसको करते हैं सॉल्व। 225 को हमने रखा अंदर और 135 को रखा बाहर। इसको सॉल्व करते 135 1 जा 135 बचा 90। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पे रख देंगे 135। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90, कितना बचा 45। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, ये वाला नंबर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 45 2 जा 90, क्या आ गया यहाँ पे 0 0। तो क्या बताया था हमने आपको कि जहाँ पर शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका जो भाज्य होगा, जो भाजक होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे जो भाजक है वो 45 है, तो यही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ इक्वल टू 45। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हमने सीखा था कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, है ना। तो यहाँ पे जो B है वो ये 135 है, A है 225 है, और R जो है वो 90 है, और Q जो है वो 1 है। सबके लिए अलग अलग लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखते हैं 225 के लिए, तो 225 इक्वल टू B क्या है इसके लिए 135। यहाँ लिखेंगे 135 इंटू Q क्या है इसके लिए 1 ब्रैकेट में, प्लस R क्या है, शेषफल क्या बचा 90। ठीक है, इसी तरह 135 के लिए लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर बंद, प्लस 45 शेषफल। इसी तरह 90 के लिए लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो A होगा वो होगा 38220 और जो B होगा वो 196, जो कि हम बाहर रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38220 196 1 जा 196, अंदर बचा 186 और ये नीचे उतर आएगा 2। ठीक है, अब 196 कितने जा हम करें कि 1862 के आसपास आए, तो 196 9 जा 1764। ठीक है, ये आया आपका 98। ऊपर से 0 उतर जाएगा, 980 हो गया। अब 196 कितने जा करें कि 980 आए, तो 196 5 जा 980। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा नंबर एक से ही चला गया। हमें आगे ये विभाजन की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ानी पड़ी। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 195। और हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। इस तरह से हम इसको लिखा 51। अब हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस शेषफल 102। अब इसके लिए लिख लेंगे 225 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, और
इसको लिख लेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो ये आपका यूक्लिड प्रमेय के द्वारा लिखा गया और HCF भी निकल गया। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जिसमें अधिकतम संख्या पूछी होती है उनमें HCF निकालना होता है। तो HCF निकालने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए जो दे रखे हैं 616 और 32। ठीक है, तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको मान लेंगे हम A और जो छोटी संख्या है उसको मान लेंगे हम B। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो कैसे निकालेंगे, अंदर रखेंगे 616, बाहर रखेंगे 32, 32 का 1 से गुणा किया 32, माइनस किया आया 296, 32 का 9 से किया 288, बचे कितने 8। अब क्या करेंगे, अब ये जो नंबर है ये इससे छोटा हो गया है तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाला नंबर रख देंगे 32। ये आ गया आपका, ये पूरी तरह से भाग चला गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ जिस नंबर से पूरी तरह से भाग चला जाए वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे जो HCF है वो होगा 8। लेकिन इसको आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, याद आया है क्या था A बराबर B इंटू Q प्लस R। B क्या है, A क्या है आपका 616, B है 32, Q है 19 और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा है 8। और इसके लिए क्या लिखेंगे, 32 के लिए 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए और पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 आगे करते करते जितने भी नंबर्स होंगे ये आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, आपको दर्शाना क्या है, आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वो धनात्मक पूर्णांक हमने a मान लिया तो a का जो वर्ग है वो क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए या फिर 3m+1 होना चाहिए। ये हमने जो धनात्मक पूर्णांक माना है इसका वर्ग या तो 3m होना चाहिए या 3m+1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब अगर a जो है वो धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R, इस तरह से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप इसको मिलाएंगे यहाँ से 3m और 3m+1 से तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर 3m
प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल टू 3m प्लस आर। अब यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, आर की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है। अब देखिए यहाँ पे ये तो ए है और जो 3 है वो क्या है, वो बी है। तो जो आर की वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन जो बी से छोटी ही होगी। यानी कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, जो शेषफल है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यानी 3 से छोटा ही होगा। जो शेषफल बचेगा वो 3 से छोटा ही होगा। यानी कि अगर जैसे आप ए को डिवाइड करते हैं 3 से, किसी भी नंबर से इसका भाग जाता है, तो जो यहाँ पे शेषफल आएगा वो 3 से छोटा ही होगा। ये शेषफल अगर ये 3 के बराबर हुआ या 3 से बड़ा हुआ तो दोबारा से इसको भाग देना पड़ेगा, इसीलिए आर की वैल्यू 3 से छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये वैल्यू इसमें इस वाली इक्वेशन में रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं r इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में r इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a इक्वल टू 3m प्लस 0, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है, हमें इसका वर्ग निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए 9m स्क्वायर, ये आ जाएगा। 9m स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3m स्क्वायर, है ना। 3 ले लेंगे हम कॉमन, अंदर आ जाएगा 3m स्क्वायर। अब जो ये 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर को हम m ले लेंगे, यानी कि m बराबर 3m स्क्वायर। इस पूरे को हमने m मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3m, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m। अगर हम इसको m मान लेंगे तो इसकी वैल्यू 3m हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे को हमने m मान लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। r